या नमस्ते मास्टर्स। सभी को आत्मवंदन। मैं विजय खरे डिवाइन साइन के इस पवित्र प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मास्टर्स। जैसा कि हम डेली स्वाध्याय और ध्यान का एक सत्र चलाते हैं, तो आज आपका स्वागत है और धन्यवाद करता हूं आपका टाइम से ज्वाइन होने के लिए। मास्टर्स, पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम स्वाध्याय करेंगे या फिर हम विजडम शेयरिंग करेंगे। तो ध्यान के लिए हम लोग रेडी होंगे, और उससे पहले एक बात मुझे कहना है। ध्यान के बारे में बहुत सिंपल है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमारा ध्यान है, और अपनी मेमोरी में रहना हम ध्यान से हट जाते हैं। तो जब भी कभी आपको लगे कठिन हो रहा है कुछ ध्यान करना, तो जस्ट ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। वेरी प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना है, वो हमारा ध्यान है। और चाहे तो हम उसके लिए अपनी कल्पनाशीलता का भी सहारा ले सकते हैं। बॉडी को बहुत अच्छे से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। इवन थॉट्स गलत नहीं होते, ना थॉट्स को कंट्रोल करना है ना कंट्रोल करने की कोशिश करना है। हमें केवल थॉट्स को डायरेक्ट करना आना चाहिए कि कब हमें कैसे थॉट्स को डायरेक्शन देनी है, ना कि थॉट्स हमें बहा के ले जाएं। बस इतना ही। थॉट्स हमें बहा के ले जाते हैं स्मृति में, वो नहीं होने देना है। केवल हमें थॉट्स को, देखो आज मैं थॉट्स के ऊपर वर्क करते हैं, हम थॉट्स वाला मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। थोड़ा नया करेंगे और कोशिश करेंगे अपने आप ही सांस पे ध्यान आ जाएगा हमारा। तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ओके, आप लोग बैठिए, रिलैक्स हो जाइए, आसन करिए। और इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। अपने कमरे को साफ रखें, बंद रखें, शांत जगह पे बैठें, कोई डिस्टर्ब ना करे। एकदम आराम से बैठ जाइए मास्टर्स। बिल्कुल शांति से बैठेंगे। सहज बैठना है, सहज रहना। ध्यान में सहजता बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्वाभाविक, बिल्कुल सहज। जैसे आप हैं वैसे ही, जैसे आप हैं वैसे ही आप परमात्मा हैं। ना कहीं जाना है, ना कुछ बनना है, ना कुछ समझना है। रिलैक्स होके बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद। स्थिर सुखासन, स्थिरता से बैठ गए हैं, हिलना डुलना नहीं। अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण, बिल्कुल स्थिरता से बैठ गए हैं। शरीर शांत, शरीर स्थिर और मन शांत। अपने हृदय की शांति से कनेक्ट हो पा रहे हैं क्या? देखिए आपके अंदर क्या चल रहा है। अपने कमरे की वस्तुओं का आपको बोध है क्या? कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ पर रखी हैं? अपने स्थान का, अपनी स्मृति को टटोलिए। हमें सोचने की आदत होती है। सोचिए आपके कमरे में कैसे ऊर्जा से बनी हुई अलग अलग वस्तुएं रखी हैं। पूरा कमरा, कमरे का वायुमंडल हवा से भरा है। हवा के कण आपकी त्वचा को स्पर्श भी कर रहे हैं। आपकी बॉडी स्थिरता से बैठी है।
आपकी बॉडी स्थिर सुखासन में बैठी है। अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। मन की आंखों से हम अपने आप को देखेंगे। कितनी क्लियरली आप अपने को देख सकते हैं? आपका सिर, आपके बाल, आपकी स्कैल्प, आपका फोरहेड, आपकी नोज, अपना पूरा ध्यान अपनी नाक पर, उसको अनुभव कीजिए। अपने चेहरे की स्किन अनुभव करिए। हवा का स्पर्श, वायुमंडल में जो हवा है उसका स्पर्श, उसका टच। गर्मी है, सर्दी है, जो भी है उसकी फीलिंग आपकी स्किन पर, उसको ठीक से फील कीजिए। दोनों आईब्रोज के बीच में हमारा थर्ड आई का स्थान, उसको फील कीजिए। उसके ठीक पीछे हमारे स्काल्प के नीचे, खोपड़ी के बिल्कुल बीच में, कानों के सेंटर में हमारा थर्ड आई, उसमें वाइब्रेशन। अपने गले पर आइए। अपने गले को, गले की स्किन को रिलैक्स कीजिए। फील कीजिए आपकी त्वचा, त्वचा पर आपके वस्त्रों का स्पर्श, या जो भी आपको फील हो रहा है। जस्ट फील योर नेचुरल, नॉर्मल sensations on your body, on your skin, on your shoulders। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए। हाथों को रिलैक्स कीजिए। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने हाथों के अंदर लेके जाइए। हाथों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, सेंसेशंस, वाइब्रेशंस। अपना ध्यान हथेलियों पर, हथेली एकदम रिलैक्स। अपने सीने को रिलैक्स छोड़िए, बिल्कुल रिलैक्स। जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। केवल अपने को जानते रहना है। यू आर देयर। आपका होना, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड बॉडी,
बियॉन्ड माइंड। अपने पेट को भी फील कीजिए, रिलैक्स कीजिए। श्वास चल रही है तो ऑब्जर्व कीजिए कि श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। श्वास चलने से पेट में कोई हलचल हो रही है या नहीं हो रही है। अपनी बैकबोन को रिलैक्स कीजिए। जस्ट रिलैक्स योर बैक साइड, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, और बीच में हमारी बैकबोन। पूरे शरीर का आधार स्तंभ। अपनी बैकबोन को ग्रेटिट्यूड करिए। अपने पूरे शरीर को प्रेम से देखिए। शरीर की मसल्स को, बॉडी के फ्लैश को, हर एक ऑर्गन को बहुत प्रेम से ऑब्जर्व कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए। लोअर पोर्शंस ऑफ आवर बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फील योर लेग्स। अपने दोनों पैरों को, टांगों को, थाइस को रिलैक्स कीजिए, फील कीजिए। क्या सही जगह पर हमारे जॉइंट्स हैं? अपने जॉइंट्स को फील कीजिए। अपना ध्यान केवल जॉइंट्स पर। आपके जॉइंट्स, पैर की उंगलियों के जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप्स, हमारे कंधे पर जॉइंट्स हैं जिन्होंने हमारे हाथों को टांग रखा है, हैंग कर रखा है। दोनों कोहनी के जॉइंट्स, हथेलियों के जॉइंट्स, नेक जॉइंट्स, और सबसे ऊपर हमारे सहस्त्रार के एरिया में फ्रंटल लोब का जॉइंट, ऑसिपिटल लोब, फ्रंटल लोब के बीच का जॉइंट। हमारे हेड में 22 बोन्स हैं, उनके छोटे छोटे जॉइंट्स। जस्ट फील योर सेल्फ। आपके अपने होने को एक्सेप्ट कीजिए, अपने होने को प्रेम कीजिए, अपने प्योर बीइंगनेस को फील कीजिए। मास्टर्स, दिस इज द अल्टीमेट थिंग।
माइंड को फील नहीं करना। माइंड को फील कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए माइंड को अलग कीजिए, बॉडी को भी भूल जाइए। केवल अपने होने को, अपने अस्तित्व को फील कीजिए। अब आपकी श्वास कैसी चल रही है? आपके हृदय की धड़कन आपकी श्वास के साथ क्या क्या वाइब्रेट हो रहा है, ऑब्जर्व कीजिए। आपकी श्वास के साथ साथ आपके बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स हिल डुल रहे हैं, वाइब्रेट हो रहे हैं, ये ऑब्जर्व कीजिए। आपके लंग्स, आपका पेट, आपका गला, इस पूरे ब्रह्मांड में आपका सेंटर है आप स्वयं। आप हैं, इसीलिए संसार है। तो अपने को इम्पोर्टेंस देना है, अपने को प्रेम करना है, अपने को ही जानना है, अपने को ही मानना है। आपका होना ही परमात्मा का होना है। आपकी श्वास आपके लिए प्राणवायु है, प्राण शक्ति है। उसको रिस्पेक्ट कीजिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए। वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। अपने होने की ऊर्जा को फील कीजिए मास्टर्स। आपके बॉडी के अंदर ऊर्जा का प्रवाह। आपकी श्वास कौन सी नासिका से चल रही है मास्टर्स? हो सकता है बाईं ओर से चल रही हो, या हो सकता है दाईं नासिका से चल रही हो,
ऑब्जर्व कीजिए। फील द टच ऑफ योर ब्रीथ। आपके श्वास की आवृत्ति कैसी है? फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या श्वास जल्दी जल्दी, तेज तेज, हल्की हल्की चल रही है? या गहरी और लंबी श्वास? आपका पेट आपकी श्वास के साथ वाइब्रेशन कर रहा है क्या? पेट ऊपर नीचे? आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन से आपके बॉडी का जो टच है उसको फील कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका जो आसन है वो एकदम ठंडा हो गया है। उस ठंडक को आप फील कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आपका आसन गर्म हो रहा है। चारों तरफ गर्मी हो रही है। इस गर्मी को फील कीजिए। अपने हृदय के अंदर एक शांति का एहसास, उसको फील कीजिए। जस्ट फील द पीस विद इन द कोर ऑफ योर हार्ट। अपने हृदय के अंदर सभी के लिए प्रेम का अनुभव कीजिए मास्टर्स। सबसे पहले स्वयं के लिए अनंत प्रेम, और उसके बाद सभी के लिए प्रेम की वाइब्रेशंस, लव वाइब्रेशंस पूरे वातावरण में
स्प्रेड कर दीजिए। इंटेंशन दीजिए, आपके हृदय से लव वाइब्रेशंस फैल रही हैं आपके परिवारजनों पर, आपके फैमिली मेंबर्स की ओर, आपके आसपास के वातावरण में, आपके शहर, आपके गांव, आपके देश और पूरे ब्रह्मांड में इन लव वाइब्रेशंस को स्प्रेड कर दीजिए। धरती माँ को भी अनंत अनंत लव, प्रेम की वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड में नया समाज बने, और वो प्रेम पर आधारित हो, डर पर नहीं। सबके लिए खुशहाली, हरियाली और अबंडेंस हो, सबके लिए स्वास्थ्य हो। सभी अपनी दिव्यता का, अपनी पूर्णता का, अपनी क्रिएटिविटी का पूरा उपयोग करें। मास्टर्स, कुछ भी मत कीजिए, बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। सारे एफर्ट्स ड्रॉप करके जस्ट रिलैक्स और देखिए क्या हो रहा है आपके अंदर। श्वास खुद ही चल रही है, हृदय स्वयं ही धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेशन खुद ही हो रहा है, बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रही है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो गए हैं। यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ द यूनिवर्स। आप धरती माता से भी कनेक्टेड हैं। यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विथ मदर अर्थ। You are inseparable part and parcel of this whole creation, whole universe. You are not separate. आप किसी से अलग नहीं हैं। आप यूनिवर्स का फैक्ट्रल हैं, फ्रैक्टल है, अभिन्न अंग है। पूरी दिव्यता लिए हुए, पूरी भव्यता लिए हुए। मास्टर्स, 2 मिनट और अपने बीइंगनेस को, अपने होने को
अपने प्योर बीइंगनेस को एंजॉय कीजिए। अपने होने को एंजॉय करना ही ध्यान है। अपने बॉडी को भी, अपने मन को भी, अपनी चेतना को, ये सब आपका फैलाव है। अपने चेहरे पर, अपने होठों पर हल्की सी स्माइल हमेशा रखिए मास्टर्स। धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आते हैं। अपने हथेलियों को आंखों पर रखते हुए जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो बाहर आए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। यस। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू नीलू जी और थैंक गीता जी, जिन्होंने जिन्होंने यू विंडो खोल रखी है। एमबी जी। यस, थैंक यू अजय स्पेशल जी। थैंक्स। यस। तो नंदनी मास्टर, थैंक यू हिमाद्री जी, थैंक यू। थैंक यू प्रतिभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हैं नंदिनी जी आ गए हैं। हेलो नंदिनी जी, नमस्ते, आत्मबंधन। जी आत्मवंदन जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू विजय जी, वंडरफुल ध्यान आपका बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा गहरे ध्यान में। इवन आई जॉइंट 15 मिनट्स बैक, तो बहुत अच्छा लगा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। यस, ओवर टू यू नाउ, आप लीजिए। यस, विजडम का सेशन आप करिए हैंडल, है ना। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू मास्टर्स, एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। तो मास्टर्स आज का टॉपिक विजय जी स्पॉटलाइट चेंज कर देंगे थोड़ा। यस यस, श्योर। QHG was very nice and deep. At the end, I joined, but it was really great. Thank you. थैंक यू, थैंक यू डिम्पल जी। या प्लीज कंटिन्यू। या मास्टर्स, सब लोग होप सो सभी का ध्यान बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले आपको आज टीचर्स डे है ना, अध्यापक दिवस और गुरु दिवस भी हम कह सकते हैं, उसकी भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि जो जितनी भी स्त्रियां हैं स्पेशली, वो सभी एक शिक्षिका हैं। बिकॉज जैसे ही एक स्त्री माँ बनती है तो सबसे पहले अपने बच्चे की अध्यापिका के रूप में जो देखभाल होती है, जो शिक्षक का काम करती है वो, है ना। तो इसलिए सभी जो माएँ हैं वो, मैं उनको शिक्षिका का दर्जा ही देती हूँ, अध्यापिका का दर्जा ही देती हूँ। और उसके अलावा सभी जितने भी हमारे गुरु हैं, जहाँ से भी हमने स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करी है ना, उन सभी को याद करते हुए आज हमारा ये स्पेशल डे है। उनके चरणों में हमारी श्रद्धांजलि, हमारे गुरुओं के चरणों में। तो मास्टर्स आज का हमारा सेशन भी एक स्पेशल गुरु जो आज उन्होंने आज्ञा दी है। कल हमारे साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस की एनर्जीज थी
और आज मॉर्निंग में मुझे मतलब साईं बाबा की तरफ से एक जैसे आदेश आया कि आपने सेशन में आज साईं बाबा का ही जो विजडम शेयरिंग करनी है आप लोगों के साथ। तो लेकिन ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि आज ये अध्यापक डे है, टीचर्स डे है, और उसके अलावा जैसे कि साईं बाबा से बढ़कर जो सद्गुरु हैं, है ना, धरती पर, वो खुद आए हैं धरती पर हमें ज्ञान देने के लिए, और मनुष्य रूप में जन्म लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कृतज्ञता उन्होंने करी है और बहुत कुछ सिखाया है मास्टर्स। तो आज मैं आपको कुछ शेयरिंग्स करूँगी दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, वेरी इंस्पायरिंग स्टोरीज रहेंगी, साइंस चित्र में से ली गई हैं जो, और वो आपके लिए होप्स हो कि बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएँगी अगर हम उनको अप्लाई करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो साईं बाबा की मैं चित्र आपसे साथ शेयर करूँगी मास्टर्स। शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले साईं बाबा के चरणों में शत-शत नमन करते हुए सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय। सभी मास्टर्स के साथ हम बाबा की कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए, तो आज का ये साइंस चित्र का अध्ययन, ये कुछ प्रसंग जो मैंने साइंस चित्र से लिए हैं, बहुत ही सुंदर प्रसंग है मास्टर्स। तो सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। उनके चित्त को किंचित मात्र भी डामाडोल ना कर वह उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्म अनुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो, उसे अन्य लोगों में प्रसारित नहीं करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश हैं। मास्टर्स, हमारी ज्यादातर लोगों की मन में कई बार ये एक कह लो मिथ है कि जैसे हम कह देते हैं ना कि कोई कृपा हुई है आपके ऊपर सद्गुरु की या भगवान की, तो उसको शेयर ना करें, है ना, और लोगों के साथ वो कृपा घट जाती है। लेकिन देखो उसमें मतलब बिल्कुल क्लियरली साईं बाबा का जो उपदेश है, जो उन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है। सद्गुरु तो वर्षा ऋतु के मेघ सदृश है, जैसे कि वर्षा सभी के ऊपर, है ना, जैसे बादल कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करते, जहाँ पे बरसना है तो सबके ऊपर बराबर बरसते हैं। इसी तरह से जो सद्गुरु का कृपा है वो भी कभी किसी के ऊपर ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज्यादा। जब उनकी कृपा होती है, उपदेश जो देते हैं, तो हमें उनको प्रसारित करना चाहिए। हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए कि जो बदलाव हमारे जीवन में आया है, ताकि और लोग भी उसका फायदा उठा सकें। तो प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसात कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। तो मास्टर्स, ये जो विचार है, उन्होंने बोला कि पहले आप खुद आत्मसात करें उनके सारांश को, जो भी शिक्षा आप ले रहे हैं, और फिर वो अन्य लोगों के साथ उसका प्रचार भी करें। तो आगे क्या कहते हैं कि श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ हैं। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वह भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तर उत्तर उन्नति होती रहती है। इसका मतलब भाव ये है कि जैसे जैसे साईं बाबा की अगर कृपा आपके ऊपर हो जाती है, तो उसको आपको ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही प्राप्त होता है और आपके ज्ञान में अपने आप प्रगति होती जाती है। तो आगे अब एक स्टोरी शेयर करूंगी मास्टर इसके ऊपर। एक महानुभाव थे जिनका नाम था श्री साठे। तो श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने के कारण उन्हें बड़ा धक्का लगा। वह अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। देखिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी इंसान को कोई दुख आता है, तभी उसको ईश्वर की स्मृति आती है। तो यदि उनके पाप कर्म शेष ना रहे हों, तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थी उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं।
ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त देश के कोने-कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। शिरडी जो स्थान है मास्टर्स, आप सभी को पता है साईं बाबा का, वहां पे इतने ज्यादा, मतलब उस समय में भी, ये जब पहले की जो स्टोरी है, जब साईं बाबा अपने बॉडी में थे, है ना, तब की स्टोरी है। उस समय भी लोगों के झुंड वहां पे, बहुत सारे ग्रुप्स में लोग जाते थे उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनकी सभी कष्ट दूर होते थे। तो उन्हें ये विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और वह शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। इसलिए उन्होंने शीघ्र ही आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। वहां पे उन्होंने रहकर कि मैं 1 सप्ताह के अंदर गुरु चरित्र को समाप्त करूंगा। उनकी मन में एक श्रद्धा जागी। जब 1 सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक सपन दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए खड़े हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ये बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुओं को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृत पान करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो उन्होंने ये स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया, जो उनके फ्रेंड थे, मित्र थे। उन्होंने उनको ये स्वप्न सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है, कि वो मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं इस स्वप्न के द्वारा। तो श्री काका साहब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का 1 सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। और आगे इस अवसर पर श्री हेमाड पंत भी वहां उपस्थित थे। तो वहां पे श्री हेमाड पंत, जिन्होंने ये साईं सचित्र लिखा है, ये उनकी बात हो रही है यहाँ पे, और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल 1 सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक कुछ नहीं निकला। तो देखिए मास्टर्स, उनके मन में ये शंका आ गई, जबकि वो बहुत ज्यादा एक कह लो डेडिकेटेड डिवोटी थे साईं बाबा के, हेमाड पंत जी, है ना। वो सोचते हैं कि ये जो भगत है, जो साठे हैं, 1 हफ्ते का उन्होंने 1 सप्ताह का पारायण किया और उनको बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनको ये भी बोला कि आप 1 सप्ताह और ज्यादा, मतलब और पाठ कर लो, आपके सभी कष्ट भी दूर हो जाएंगे, मनवांछित आपको मनोकामना भी पूर्ण होगी। लेकिन मैं 40 वर्षों से उनकी सेवा में हूँ, मेरे को तो कभी कुछ नहीं मिला। उनके मन में ये शंका आई। तो आगे क्या हुआ कि हेमाड पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा तो मन के भाव जान लेते थे, मन का विचार। जैसे ही उनके मन में विचार आया, बाबा को पता चल गया कि इनके मन में क्या विचार उठ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप करके 15 रुपए दक्षिणा लेकर आओ। तो बाबा को दया आ गई। इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। ये बाबा की, साईं बाबा की एक कह लो ना अलग सी वो कह लो टेक्निक थी कि अपने भक्तों को कुछ सिखाने के लिए उन्होंने खुद उपदेश कम देते थे, उनको किसी के थ्रू कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके उन्होंने इस तरह से, इसीलिए उनको वहां पे भेजा। आगे उसको क्या उससे मैसेज मिलना था उस मीटिंग से, वो आप आगे सुनेंगे। तो हेमाड पंत ने जब देखो, उन्होंने आगे उनको श्यामा के घर भेजा। हेमाड पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। श्यामा को वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ लेकर मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है।
श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपए के बदले मेरे दक्षिणा में मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार ही स्वीकार हैं। तो आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन दक्षिणा में आप मेरे 15 नमस्कार बाबा को देना और हम उनके बारे में अब मुझे कुछ बताओ। तो श्यामा ने क्या बोला, इस परमेश्वर की लीलाएं अगाध हैं, जिनका कोई पार नहीं है। वह तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझें? बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते? आप श्री के विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है? क्योंकि हेमाड पंत जो थे उनको मतलब बहुत ज्यादा मास्टर्स वो इंटेलिजेंट थे। उनको ये जो हेमाड पंत का नाम दिया गया ना, दैट इज इंग्लिश में जैसे जिनको हिसाब किताब में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं, तो उनको बाबा ने ये नाम दिया था और वो काफी ज्यादा एजुकेटेड थे। तो उन्होंने श्यामा बोलते हैं कि आपके जैसे इतने मतलब महान पुरुष को मेरे पास, इतने विद्वान को मेरे जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है उन्होंने? तो जैसे भक्त उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के उन्होंने आगे बोला कि उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वह लौकिक नहीं है। जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र परायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाड पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। जो उनके मन में डाउट आ रहा था ना, वो कि साईं मेरे को उन्होंने उपदेश नहीं दिया है ना, मैं इतनी देर से उनकी सेवा में हूँ। तो वो चीज उन्होंने देखो उनको किस तरह से बताई कि उपदेश शब्द सुनकर उनको अपनी वो घटना का सारा याद आ गया। तो बाबा ने मेरी चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ पे भेजा है। तब श्यामा ने आगे ये कथा कही। तो श्यामा उनको ये कहानी सुनाने लगे हैं अब, कि ये जो उन्होंने बोला ना कि उपदेश, अभी तक उन्होंने मेरे को कोई उपदेश नहीं दिया, तो उसके बारे में मास्टर ये कहानी है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि गुरु धारो तो गुरु आपको गुरु मंत्र देंगे, है ना, कुछ इस तरह से। लेकिन ये देखिए आगे वो क्या कहते हैं। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, ठीक है, इनका नाम था श्रीमती राधाबाई, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। मन अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। इन्होंने 3 दिन से बिल्कुल सारा जल पान सब कुछ त्याग कर अनशन कर कर बैठ गई कि मैं इनसे उपदेश लेना है, मैंने इनसे गुरु मंत्र लेना है। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देवा, आपने अब ये क्या करना आरंभ कर दिया है? यदि आपने कृपा दृष्टि कर उससे उपदेश ना दिया और यदि दुर्भाग्यवश उसे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त ना होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ में ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ। साईं बाबा उनसे अपनी कथा सुना रहे हैं और यदि तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र नहीं फूंका। मैं उनसे कभी अलग होना भी नहीं चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं।
तो देखो उन्होंने आगे बताया कि मैं भी यही चाहता था कि अपने गुरु के चरणों की सेवा कर उनसे कोई मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण निष्काम थे, तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था? और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता था? इसका उत्तर केवल ये है कि वे कंचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्हें उसकी संपद में भी आवश्यकता नहीं थी। उन 2 पैसों का अर्थ क्या था? दृढ़ निष्ठा और धैर्य। मतलब पूरा फेथ, पूरा ट्रस्ट और पेशेंस। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों की सेवा में ही व्यतीत किए। वह प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूं कहो कि वह प्रेम के साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था, और उनके समान कोई बिरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वह गंभीर मुद्रा में ध्यान मगन है, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते थे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल अनकंडीशनल लव था गुरु और शिष्य के बीच में। 8 पहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध भी खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरे मन उनके चरण कमलों में लीन हो गया। तो धैर्य है दूसरा। ये तो हुआ पहले पैसे की दक्षिणा कि उन्होंने उनको अनकंडीशनल प्रेम दिया, और धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्य पूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। तो यही पेशेंस मास्टर्स हमें भी सीखनी है। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्य तत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते हैं, तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान है, वह उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य, श्रद्धा और पेशेंस, पूरा धैर्य, दोनों जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं रखते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा नहीं की। तो देखो आगे वो क्या कहते हैं, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि मैं चला जाता, तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी नहीं हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है। मास्टर, जो कछुई होती है ना, जो क्या कहते हैं हम उसको, टॉर्टाइज है ना, वो हमेशा नदी के दूसरे किनारे भी उसके बच्चे अगर बैठे होते हैं, तो वो सिर्फ एक दृष्टि मात्र से ही अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उनका पालन पोषण करती है। तो इसी तरह इन्होंने उसकी एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह से एक कछुई अपने प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वह उसके समीप हो अथवा नदी के उस पार। सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखलाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं? तो बाबा ने आगे उसको क्या कहा, जो लेडी अपना अनशन लेकर बैठी थी, कि मेरे गुरु ने जब कोई मंत्र नहीं फूंका, तो मैं तुम्हारे कान में कैसे मंत्र फूंकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ में किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी और अनन्य भाव से तुम देखो, और मैं भी तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा कि किन्हीं साधनाओं या शस्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। सबसे बड़ी क्या चीज है? भरोसा, विश्वास। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है, और वह धन्य है। जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली, और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया।
ये कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें अत्यंत रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुंध गया और वह मुख से एक शब्द भी बोल ना सके। तो मास्टर देखिए कितनी सुंदर शिक्षा हमें यहाँ पे इस स्टोरी से मिली है ना, कि किस तरह से बाबा ने उनको एक पूरी अपनी स्टोरी शेयर करके उसका डाउट्स क्लियर करे कि क्या चीजें हम लोग सोचते हैं, है ना। तो आगे वो क्या कहते हैं कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अभी देखो ध्यान जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे इतना क्लियर बताया है साईं बाबा ने। आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। हमारी जो भी मतलब हमारे अंदर अवगुण है, हमारे अंदर जो कुप्रवृत्तियां हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए बिना किसी कामना के, ठीक है, जो सर्व प्राणियों में व्यापक है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। जब तुम्हारा मन पूरा एकाग्र हो जाएगा, है ना, उस ईश्वर के प्रति जो हर एक प्राणी में व्यापक है, हर एक जीव जंतु में, जो सब में समाया हुआ है, निर्गुण है, निराकार है। तो जब तुम्हारा मन इस तरह से पूरा फोकस्ड हो जाएगा उस परमात्मा के अंदर तो तुम्हें अपने जो आपका जो एक मंजिल है, ध्येय है, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। मैं निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का, मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो। तो बाबा कहते हैं कि मेरे निराकार, देखो जो अवतार हुए हैं, चाहे साईं बाबा है, कृष्ण जी हैं, है ना, जो भी अवतार हमारे धरती पर हुए हैं तो वो सब परमात्मा का ही रूप है मास्टर्स। गुरु जी महाराज, है ना, जितने भी अवतार आए हैं ना वो सभी परमात्मा हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाने के लिए, मनुष्य रूप में हमारे कष्ट काटने के लिए और हम मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए अवतरित हुए हैं। तो ये देखो कितना सुंदर उन्होंने ज्ञान दिया है कि तुम मुझे दिन रात मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता, ध्यान और ध्येय, मतलब कि जो ध्यान करने वाला है, ध्यान और ध्येय का पृथक, मतलब कि वो डिफरेंट है कुछ, वो नष्ट हो जाएगा। ध्याता चैतन्य से एक तत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। जो ध्यान करने वाला है, जैसे कि हमारे पितामह बोलते हैं, वी ऑल आर गॉड्स, ठीक है ना। अब ये देखो कितना सुंदर, जितने भी संत महात्मा हुए ना, सभी की टीचिंग्स मास्टर एट द एंड एक ही आती है कि आप भी गॉड से अलग नहीं हो। उन्होंने क्या समझाया है हमें कि जब ध्यान करते हो, जब आपकी कुप्रवृत्तियां शांत हो जाती हैं अंदर से, है ना, तो आप ऑटोमेटिकली, जब ईश्वर के गुण आपके अंदर जागृत होते हैं तो वो आप दोनों अलग अलग नहीं होते, एक ही बन जाते हो। बड़ा क्लियर इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ध्याता चैतन्य से एक तत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। ना वह उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगाकर लेती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। देखो प्रेम दृष्टि, चाहे गुरु कहीं भी बैठा हो, लेकिन अगर हमारे मन के जो भाव हैं, है ना, उसके लिए आदर है, उनको हम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, आप चाहे कुछ भी, देखो मास्टर आप कुछ भी खाते हो, है ना, सपोज हम कुछ भी खाते हैं, तो ये नहीं सोचना कि गुरु पास में नहीं है या है ना मंदिर में उठ के जाके भोग लगाओगे। आप मानसिक भोग भी अर्पण कर सकते हो। हमेशा अपनी कोई भी कार्य करते हुए गुरु को स्मरण करें, उनको उनका सिमरन करें। सिमरन का मतलब ये भी नहीं कि आप मंत्र जब भी करते रहो, वो आपकी अपनी दैट इज ऑन योर ओन डिजायर, है ना, कि आप करना चाहते हो कि नहीं। लेकिन आप सिर्फ उनको याद करने से, अगर आप कुछ खाने लगे हो, आप सिर्फ गुरु को प्रणाम करो कि पहले आप स्वीकार करो, ये वो प्रसाद बन जाएगा खाना। वो खाना भी जब आप गुरु को अर्पण कर दोगे ना, तो वो उसके जो अवगुण है वो भी मिट जाते हैं और वो खाना प्रसाद बन जाता है, अमृत बन जाता है। तो पहले गुरु को अर्पण करके फिर कोशिश करो कि फिर कुछ आप ग्रहण करो किसी भी खाने को। तो ये आपका भाव है। अब देखो आगे हमें, उन्होंने हमें अपने डेली लाइफ के नियम में, है ना, कुछ चेंजेस की, हमें कैसा बर्ताव लाना चाहिए। तो बाबा का उपदेश, वो बाबा क्या कहते हैं,
जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ। उसे देखिए, हमें कोई भी, वो कहते हैं, पहले तो जब तक आपका किसी के साथ पूर्व जन्म का संबंध नहीं है, आपके निकट नहीं आएगा वो, है ना। वो कहते हैं कि अगर आपके समीप कोई आता है तो आप उसको, मतलब कि अच्छा व्यवहार नहीं करो, बुरा व्यवहार ना करो, ठुकराओ मत, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निस्संदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे, अगर आपसे कोई पैसे भी मांग रहा है और तुम्हारी इच्छा देने की नहीं है तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। जब अगर कोई हमसे हमारी कोई निंदा भी करे तो भी आपने क्रोध नहीं करना। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहोगे तो निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रहने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। देखो, बाबा आगे ये भी कहते हैं कि हमें वननेस में रहना है ना, एक से दूसरे को अलग देखना, इस दीवार को भी नष्ट कर दो। द्वैत भाव अर्थात मैं और तू ही भेदभाव वृत्ति है, जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। हम गुरु को भी अपने से अलग करते हैं, है ना। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वह ही मार्गदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। जिसने अपने जीवन का ध्येय, मतलब ध्येय क्या है हमारे जीवन का, ईश्वर दर्शन पा लेना, वही पा लिया है, वही धन्य और सुखी है। दूसरे तो केवल कहने तक को ही, जब तक प्राण है तब तक जीवित है। तो देखिए कितना सुंदर मास्टर्स उपदेश दिया है हमें साईं बाबा ने। अब थोड़ा सा बस एक और आपसे अध्याय शेयर करूंगी, फिर मैं आप लोगों की शेयरिंग लूंगी, है ना। फिर हम थोड़ा सा सज्जन संगत्य करेंगे इसके बारे में, जो भी हमने आज सुना है। तो आगे उन्होंने एक बड़ा अच्छा उपदेश दिया है, निंदा संबंधी उपदेश, जो हम अनजाने में भी कई बार किसी दूसरे की निंदा ना चाहते हो भी कर लेते हैं मास्टर। तो उसके बारे में बाबा क्या कहते हैं। एक बार भक्त ने बाबा की उपस्थिति में, जब बाबा प्रेजेंट नहीं थे, दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुणों की उपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने बुरे कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उससे उसके प्रति घृणा होने लगी। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त हैं, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वह दूसरे के दोषों को केवल अपनी जीवा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वह दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति सर्वथा ही भिन्न थी। तो साईं बाबा ने देखो उसको कैसे समझाया, जब वह लेंडी बाग के समीप उनकी भेंट हुई उस इंसान से जो निंदा कर रहा था अपने भाई की, तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा कि देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भरकर अपने भाइयों की को सदा अपशब्द कहा करते हो और ये तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश ही है। अनेक शुभ कर्मों के देखो कि मतलब एक सुअर की भांति उन्होंने बताया कि किसी की गंदगी को दूर करना, जैसे कि हम किसी की निंदा करते हैं तो वो किसके समान है, आप उसकी गंदगी को खुद वो मतलब कि खा रहे हो, ये उन्होंने एक तरह से एक उदाहरण दिया है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और इसलिए यदि तुमने इसी प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और वह वहां से चला गया। यदि उन पर ध्यान देकर नित्य उसका पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर नहीं होगा।
तो देखो मास्टर ये कितनी अच्छी हमें आज उन्होंने टीचिंग्स बताई हैं। एक लास्ट टीचिंग इस अध्याय की और है जो हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। परिश्रम के लिए मजदूरी। एक दिन बाबा ने राधा कृष्णा माई के घर के समीप आकर एक सीढ़ी लाने को कहा। तब एक भक्त सीढ़ी ले आया और उनके बतलाए अनुसार वामन के घर पर उसे लगाया। वे उनके घर पर चढ़ गए और राधा कृष्णा माई के छप्पर पर से होकर दूसरे छोर से नीचे उतर आए। इसका अर्थ किसी को समझ में नहीं आया। राधा कृष्णा माई इस समय ज्वर से कांप रही थी, इसलिए हो सकता है कि उनका ज्वर दूर करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया हो। नीचे उतरने के पश्चात शीघ्र ही उन्होंने सीढ़ी लाने वाले को 2 रुपए पारिश्रमिक स्वरूप दिए। मतलब उनकी लेबर के लिए उन्होंने 2 रुपए उनको दिए बाबा ने। तब एक ने साहस करके उनसे पूछा कि इतने अधिक पैसे देना क्या अर्थ रखता है। उस समय में मास्टर 2 रुपए की भी जैसे बहुत वैल्यू थी। तो उन्होंने कहा कि किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य नहीं करना चाहिए और कार्य करने वाले को उसके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। तो ये भी उन्होंने हमें एक लेसन दिया है कि अगर हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं तो उसको उदार हृदय से बड़े दिल से मतलब कि एज पर जितना रिक्वायर्ड है उससे भी ज्यादा मजदूरी आप दो, खुले दिल से दो और शीघ्र ही उसका निपटारा करो। उसको पेंडिंग भी नहीं छोड़ना कि आज नहीं कल देंगे। मतलब कि मास्टर ये एक लेसन जो हमें साईं बाबा खुद उन्होंने ये उच्चारण हमें करके दिखाया अपने लाइफ में, है ना। ये चीजें उन्होंने सिखाई। तो हम सभी के लिए ये कितनी उपयोगी शिक्षाएं हैं और हम सब इनको अपने जीवन में उतारें। और आज मास्टर ये गुरु दिवस है हमारा, तो मुझे ये बाबा ने प्रेरणा दिया आप सबके साथ शेयर करने के लिए। पता नहीं कितने लोगों में आज हमारे कितनी डिवाइन ये लाइट फैलेगी, है ना। कितने अच्छे हमें उपदेश मिले हैं और कोशिश करें हम अपने जीवन में उतारे। वैसे हम सभी डिवाइन मास्टर्स इन सब चीजों से ऊपर हैं, लेकिन फिर भी सुनते रहने से मास्टर्स हमें और ज्यादा एक जागृति आती है और हम और ज्यादा उन चीजों को फॉलो कर पाते हैं और समझ पाते हैं, ना। जैसे उन्होंने कथाओं के जरिए हमें इस चीज की प्रेरणा दी। तो मास्टर्स अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी शेयरिंग करें। कोई किसी का डाउट है वो भी जरूर क्लियर करें, कुछ पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। और आप अपनी कोई शेयरिंग करें तो बहुत अच्छा लगेगा। आप हैंड रेज कीजिए मास्टर्स। मास्टर्स हमारे ध्यान में है इस समय। थैंक यू हिमाद्री जी, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। आप नहीं भी वीडियो ऑन करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं शेयरिंग, नो प्रॉब्लम मास्टर्स। अगर कोई अनकंफर्टेबल है वीडियो ऑन करने में तो आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई भी आपकी शेयरिंग है तो जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। Thank you for the knowledge. Thank you to Shirdi Sai Baba. And thank you for giving the knowledge about eating the food, remembering Guru or Bhagwan to make the food really beautiful. Thank you so much. थैंक यू हिमाद्री मैम। God bless थैंक you. यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। ये हम सभी के लिए देखो बहुत सी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं ऐसे, है ना, ग्रंथों से। हमारे जो डिवाइन मास्टर्स की बुक्स हैं उनके ग्रंथ हैं तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा है कि, है ना, लेकर आते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। थैंक यू माधुरी जी। और कोई मास्टर्स कुछ बात करना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम सेशन को कंक्लूड करेंगे मास्टर्स। एनीवन एल्स? मुझे लगता है मास्टर्स हमारे ध्यान में है। तो चलिए मास्टर्स अभी हम सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे जल्दी ही अगले सेशन में। थैंक यू। Thank you so much. Thank you all.